ये मेरा कमरा है छोटा सा। जर्मनी के अंदर आपको अक्सर स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर बहुत सस्ती और इतने सा छोटा सा स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर सिंक आपका ये बिल्कुल साथ ही लगा होता है, और ये छोटा सा बुक शेल्फ, और फिर आपके पास ये डेस्क है मेरे सामने, और साथ में ड्रॉर है, और साथ ही बेड है। छोटा सा स्पेस, अच्छा सा स्पेस, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैं यूके में बहुत बड़ा स्पेस के अंदर रह रहा था, और मेरा किचन तो था वो बहुत बड़ा था, और सिर्फ 20 लोग शेयर, सॉरी 6 लोग शेयर कर रहे थे। इधर ऑलमोस्ट 18 लोग शेयर करते हैं किचन को, और बड़ा है लेकिन उस तरह से नहीं। तो जर्मनी के अंदर आप कम आमदन में इस तरह से रह सकते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे मैं रह रहा हूँ क्योंकि मैं एक तो मुझे ये मैं पैसा सेव करके ट्रैवलिंग पे लगा सकता हूँ। दूसरा जो मेरा रहने का मकसद है यहाँ पे वो ये है कि मेरे पास एक अकोमोडेशन स्विट्ज़रलैंड में भी है जिसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँ, एक अकोमोडेशन बर्लिन में। तो मुझे इन 3 लोकेशंस पे साइमल्टेनियसली मुझे अगर इतनी वो नहीं है, इनकम नहीं है कि मैं मैनेज कर सकूँ, तो इसलिए मैं ये आज जब आप इतने छोटे से स्पेस में रहते हैं तो अभी मैनेजेबल होता है। हालांकि मैं जब भी स्विट्ज़रलैंड या लंदन, सॉरी बर्लिन में होता हूँ, तो ये स्पेस में रेंट आउट नहीं करता क्योंकि ये अफोर्डेबल है मेरे लिए। अदरवाइज़ ये इलीगल होता। अगर आप सब लेट करते हैं या सब रेंट करते हैं तो कर सकते हैं कुछ, मेरे ख्याल से प्रोविंसेस में ये लीगल है, कुछ स्टेट्स में जर्मनी के, लेकिन यहाँ पे इलीगल है। तो मैं इसे नहीं कर रहा क्योंकि ये अफोर्डेबल हो जाता है मेरे लिए। कम रेंट है इसका। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था 200 यूरो इसका रेंट था, अभी ये तकरीबन 250 और 300 यूरो के करीब इसका रेंट जा चुका है। उसकी वजह ये है कि यूक्रेन वॉर की वजह से जो एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई जर्मनी में, उसकी वजह से। और सेकेंडली जो वो था, वाईफाई नहीं था। आपको इंटरनेट मिलता था लेकिन बहुत मैनुअली, जो पुराने वो जो केबल कनेक्शन के थ्रू आपको नेट मिल जाता था, वही इंटरनेट था। अब इन्होंने वाईफाई इंस्टॉल की जिस पे उन्होंने मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा 13 यूरोस चार्ज कर रहे हैं। फिर एनर्जी प्राइसेस 35 यूरोस 40 यूरोस बढ़ गए हैं। तो ये प्राइस हर तरह से अफेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं मेंज़ा के अंदर, जो मेंज़ा कहते हैं यहाँ की जो कैफेटेरिया है, स्टूडेंट कैफेटेरिया, तो उसके अंदर मैं खाना खा रहा था और मैं पे कर रहा था, तो मैंने देखा 445, जबकि जुमे के दिन फ़िश बनता है और फ़िश के साथ 2-3 साइड डिशेस आपको मिलती हैं ऑलमोस्ट 3.5 यूरोज़ में। अब वो जाके 4.5 हो चुका है। तो आप कहेंगे कि ये क्या 1 यूरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक टाइम की बात नहीं, ये आप पूरे साल में काउंट करते हैं तो कितना आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, और ये हर मील के लिए आप कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क स्टूडेंट पे पड़ जाता है।